Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब बढ़िया? तो चलिए सर, आज आपको हो गया है फ्राइडे, राइट? संडे को है आप लोगों का एग्जामिनेशन. सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर क्लास. ये वाली क्लास का जो हम लोग जिसके लिए हम लोग टारगेटेड थे, प्रिपेयर कर रहे थे, उसकी आज आपकी लास्ट क्लास है. परसों आपका एग्जाम है, ध्यान से तैयारी करें. एक छोटा सा रिवीजन और कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर बचेगी आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी. 2 ही दिन बचे हैं. ध्यान से अपना तैयारी करें और एक बार मोटा मोटा रिवीजन सभी टॉपिक्स को कर लें. ऐसा नहीं करना है कि मैं चले ये मुझे आता है मैं छोड़ देता हूं. स्टिल गो विद द रिवीजन वंस. हाँ, जो ज्यादा डिफिकल्ट है आपके अकॉर्डिंग उनको टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे देना. थोड़ा सा मन को रिलैक्स भी करना. ऐसा नहीं करना कि लगे ही रहना है, थोड़ा सा मन को रिलैक्स भी करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ. ये रहा पहला क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, इसका मीनिंग समझिए, आंसर करिए. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. 15 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है. 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड लेट मी नो कि आपका इसका आंसर आता है. जल्दी जल्दी, शाबाश. A person deposited rupees 5,000 for 4 years and rupees 6,000 for 3 years. At the same time, at the same rate, simple interest in a bank. Altogether, he received rupees 2,470 as interest. कितना मिलता है? 2470 रुपए से इंटरेस्ट मिलता है. The rate of simple interest per annum was, बताओ कितना था? तरीके कई हैं. बेसिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, वैल्यू को ब्रेक करके कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगता है. जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया वो सुनो इधर. 2 कंडीशंस है, 2 केसेस है. ये हमारे पास हो गया केस नंबर 1, ये हमारे पास हो गया केस नंबर 2. इसने क्या बोला? पहले कितना कर रहा है ये कर रहे हैं सर रुपीज 5,000. ठीक है. टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड हमारे पास है 4 इयर्स. डन. सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं? 6,000 रुपीज ये सबमिट कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, और 6,000 के लिए टाइम पीरियड कितना है आपका? है 3 इयर्स. परफेक्ट. सेम रेट पर है, सिंपल इंटरेस्ट की ये बात कर रहा है. रेट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट की ये बात कर रहा है, और इसे टोटल जो है कितना इंटरेस्ट मिला? दैट इज 2,470. 2,470 रुपए इसे इकट्ठा जो है वो ब्याज मिला है, वो इंटरेस्ट मिला है. क्वेश्चन क्लियर है? अब सवाल ये है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना था वो मुझे बताइए. एक बात थोड़ी सी सोचो, लॉजिक लगाओ. इन्होंने यहां पे बोला हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, और इस 4 ईयर का मतलब है टोटल ड्यूरेशन कितना है? 4 साल. सिंपल सा फंडा है. अब सोचो थोड़ा सा, दोनों में सेम क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो. यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन द पॉइंट इज दिस, इसने यहां पे एक बात बोली है, सेम रेट दोनों के लिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सोचो, इतनी सी बात से सोचने वाली है और आपका आंसर आ गया. दोनों में सेम वैल्यू एप्लीकेबल होगी क्योंकि दोनों के लिए सेम रेट आपके पास है. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर मैं कैसे लेट करूं? आपको रेट वहां पर गिवन है, 5 है, 6 है, 6.5 है, 5.5 आपको गिवन है. हमेशा क्वेश्चंस को इजी करने के लिए या तो लोअर वैल्यू ले लो या हाईएस्ट वैल्यू ले लो. एक तरीका तो ये. दूसरा तरीका ये, कोशिश करो कि आप डेसिमल वैल्यू को अवॉइड करो. सुन लो मेरी बात. 2 तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इजी है. पहला तो ये, ऑप्शन से चेक करेंगे, पहले लीस्ट ले लो फिर हाईएस्ट ले लो. दोनों में से कोई भी एक ले लो. या तो ये वाली कहानी आ गई. दूसरी कहानी क्या है? आप डेसिमल वाली को अवॉइड करो. क्या करेंगे? डेसिमल वाली को अवॉइड करो. सबसे बेस्ट मेथड है समझने के लिए. सबसे छोटी 5 है, सबसे बड़ी 6.5 है, राइट? अब आपकी इच्छा है 5 ले लो या 6.5 ले लो, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो. सर 6.5 से मैं लेके चलूंगा, थोड़ी सी मुझे दिक्कत आएगी क्योंकि 6.5% पर एनम के हिसाब से मैं 4 साल का निकालूंगा. कैलकुलेशन कैन बी डिफिकल्ट. सुनते जाओ मेरी बात. तो सर मैं क्या करूं? 5.5 लूं या 6 लूं? आप एक काम करो, 6 लेके देखो. 5 भी ट्राई कर सकते हो, बट व्हाट इज द इजीएस्ट वे? मैंने कहा 6.5 से लेना, लेकिन 6.5 से कैलकुलेशन शायद डिफिकल्ट हो जाए. उससे जस्ट कम पे जो वैल्यू है वो डेसिमल में नहीं है, मतलब वो 6 पे है. तो 6 के बिहाफ पे वैल्यू निकालो. और अब मुझे बताओ कि दोनों का जो वैल्यू आ रही है उनका सम करने पर 2470 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आपने 6% के बिहाफ पे मेरी बात की, तो 6% पर ईयर की बात है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 6 4 24% हो जाएगा. हाँ या ना? वैल्यू कितनी है? 5,000. तो 5,000 का 24% निकाल दो. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यहां पे 7 चल रहा है.
वहां पर है 3 साल के लिए, कितना बोल रहे हैं आप, 6% आपने बोला, 6% पर एनम 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, इंटू में 6 कितना हो जाएगा, 18%। से आसान सी कहानी है। तो 6000 का कितना निकाल दो, 18%, और बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। और बाद में इन दोनों वैल्यूज को एड अप करो, इनको प्लस करो और चेक करो, इज दैट इक्विवेलेंट टू 2470? बताओ, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, अब आप उनको दोनों को ऐड करो और कितनी कितनी वैल्यू आ रही है मुझे बता दो। जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी। हुआ किसी का? ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 120 आ गया यहां से, सॉरी 1200 आ गया, 120 एक जीरो और साथ में लग जाएगी। यहां से कितना आएगा, 108, एक जीरो और लगा दो, इनको प्लस करो जरा, 1200 और 1080, ये मैंने प्लस किया सर दोनों को, 1200 और 1080, इनको प्लस करने पे 2470 तो नहीं आ रहा सर, कितना आ रहा है, 0, 8, 2, 1 और 1 2, 2280 आ रहा है। अब एक बात तो यहां पर तय हो गई सर, अगर मैं लेके चलता हूं 6%, तो 6% में मेरा दोनों का एडिशन जो है टोटल इंटरेस्ट के इक्वल नहीं आ रहा, तो किससे आएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो 6% के बाद एकमात्र एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, जो कि कितना है, 6.5%। दिस इज द राइट आंसर, इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। डोंट गो फॉर सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर क्या मैं 6.5 से ले सकता था, मैंने पहले ही बोल दिया 6.5 से ले लो। 0.5 वाले जिसको परसेंटेज अच्छे से आता है ना, वो 6.5 से भी निकाल लेगा, कुछ परेशानी का कोई कारण है ही नहीं, 6.5 से निकाल लो, आंसर वैसे आ जाएगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने बताया कि पहले चेक कर लो डेसिमल वाला तो नहीं है वहां पर, अगर है तो उससे जस्ट छोटे वाला, उसके नियर वाली वैल्यू उठा लो। समझ गए, क्लियर है? तो मैंने उठा लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई। तो 6.5 से ट्राई करोगे आप, तो उनका सम करने पर 2470 ही आएगा सर, देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगने वाला कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सिंपल सा फंडा, पहले आपने चेक कर दिया, चेक करने के बाद पहले 6% के भी यहाँ पे चेक किया, ये 24% आया, टोटल वैल्यू 5000 है, 5000 के हिसाब से निकाला 1200 आ गया, यहाँ पर भी 6% एक साल का है, 3 साल का 18% हो गया, 6000 का 18% 1080 रुपए आ गया, दोनों को प्लस किया, टोटल इंटरेस्ट बना 2280, बनना कितना चाहिए, 2470 नहीं बना, मतलब 6.5% है। सिंपल सा सवाल, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच आंसर फिगर कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन इन द क्वेश्चंस। लेट मी फाइंड, एक सेकंड, इसमें वैल्यूज शायद पुट ऑन नहीं हुई होंगी, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं इधर, ध्यान से देखना। यहां पर वैल्यू गिवन है आपको समथिंग लाइक दिस, कोई बात नहीं, 10 सेकंड फालतू लग जाएंगे, ये थोड़ा सा ड्रॉ नहीं हुआ होगा, जो भी रीजन रहा होगा, देख लो एक बार। दिस इज माय डाइस नंबर 1, साथ साथ देखते जाओ क्या कहानी है। डाइस नंबर 2, दिस इज माय डाइस नंबर 3, इनके वैल्यूज लिखूंगा मैं अभी। ठीक है, यहां पर वैल्यूज लिखी, इतने आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, इसमें है वैल्यू है 2 है आपका, 6 है एंड देन 1 है, उसके बाद है 1, 6 एंड 4, और लास्ट है आपके पास 3, 5 और 2। ये 4 डायग्राम्स गिन को ऑब्जर्व करो। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसने पूछा ये है विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड फोल्डिंग द गिवन इन द क्वेश्चन। इनको फोल्ड करने से कौन सी वैल्यू हमारे पास बन सकती है। अनफोल्डेड डाइस आपको गिवन है, मैं बना देता हूं इधर। ध्यान से समझना, ये आपको 1, 6, 3, 4, 5, 2 ये डायग्राम होगी। देखो अब सोचो और मुझे बताओ क्या आपका आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, अच्छे से यहां पे मेंशन नहीं है। ये 4 आपको डाइस गिवन है और आपको ये बताना है कि भाई बताओ, ये अनफोल्डेड गिवन है, ये आपको अनफोल्ड करके दिया हुआ है, डाइस को खोल के आपको दिया हुआ है, तो बताओ इनमें से कौन सी ऐसी डाइस है जिसको खोलने पर ये वाली वैल्यू बनेगी। सिंपल सा फंडा है, ये सवाल है, इनमें से कौन सा सही है। टेक फ्यू सेकेंड्स, लेट मी नो, जल्दी चेक करो, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस में एक ही पॉइंट यूज होता है, एक ही कॉन्सेप्ट जनरली यूज होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके ऑपोजिट फेसेस वाला कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ऑपोजिट फेसेस। ये बड़ा सिंपल सा रूल होता है और प्रैक्टिकल सा रूल है। आपके पास अगर डाइस है तो वहां पे चेक भी आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सा रूल क्या है,
जब भी मेरे पास डाइस होगी तो एक नंबर यहां पे है, एक नंबर उसके ऑपोजिट में होगा, सिंपल सा फंडा है। एक यहां पे है, एक इसके ऑपोजिट में होगा, सही तो पता ही है हमें, ये आपको पता है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता तो है, सुन लो एक बार, ये मेरी डाइस है, ठीक है। एक नंबर जो यहां पर होगा, एक नंबर इसके ऑपोजिट में होगा। अगर आप इसे देख पाएंगे, इसे कहां से देख पाऊंगा मैं? टॉप व्यू से। क्या मैं नीचे वाले को देख सकता हूं? नॉट पॉसिबल। अगर टॉप को देख पा रहा हूं तो बॉटम को नहीं देख पा रहा, अगर बॉटम को देख पा रहा हूं तो टॉप को नहीं देख पा रहा। सिंपल सा फंडा है। ये फ्रंट व्यू अगर मैं देख पा रहा हूं, फ्रंट पे कौन सा नंबर है, तो मैं बैक वाला नहीं देख पा रहा। अगर मैं राइट वाला देख पा रहा हूं तो मैं लेफ्ट वाला नहीं देख पा रहा। ये बात तो मतलब ऑपोजिट फेस को देख नहीं सकता। अब सुनिए मेरी बात, इन्होंने क्या बोला, जब मैंने इसको ओपन किया तो यहां पे दो कहानियां मेरे सामने आई, कौन सा किसके ऑपोजिट में है? सोचो एक बार, इस डायग्राम से समझो कौन सा किसके ऑपोजिट में है और चेक करो। जब आप चेक करना स्टार्ट करेंगे और एग्जामिन करेंगे इसको कि कौन सी वैल्यू कहां पर हमारे पास आ रही है, कौन सा किसके ऑपोजिट में है, तो क्या आप डिस्कवर करेंगे? 1 के ऑपोजिट में क्या है, या 6 के ऑपोजिट में क्या है, या 3 के ऑपोजिट में क्या है? सिर्फ ये बात मुझे पता लगानी है। दिस इज द ओनली पॉइंट, आंसर आपका आ जाएगा। हिंट मैंने दे दी है, 10 सेकंड ले लो और मुझे बताओ कितनी वैल्यू आपकी आएगी, या कौन से को आप मैच करोगे, कौन सी वैल्यू को आप डाइस में उल्टा लेके जाओगे, कौन सा ऑपोजिट होगा। इतनी सी कहानी है। बताओ। यहां से एक कंफ्यूजन होती है कि सर मैं 1 के ऑपोजिट 6 को लूंगा या 1 के ऑपोजिट 2 को लूंगा। फिगर बनाओ, माइंड के अंदर सोचो इस चीज को। आपकी डाइस से आपने इसे ओपन कर दिया, ये खुला, ये वाला तो नीचे है ही हमारे पास, ये ओपन होकर उधर चला गया, ये वाला जो हिस्सा ये इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, समझ लो। अगर कभी दिक्कत आती है ना समझने की, आज भी ट्राई कर सकते हो। अगर किसी को डाइस वाले ऐसे क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है, एक बॉक्स ले लो, घर पे बॉक्स तो होगा, खाली बॉक्स होगा, एक हमारी एलईडी आई होगी, गीजर आया होगा, टीवी कुछ भी आया होगा, उस बॉक्स में आता है। उस बॉक्स वो भी क्या है? क्यूब है। डाइस भी क्या होती है? क्यूब ही होती है। उसके कॉर्नर्स को खोल दो, उसको पूरा ऐसे ओपन कर दो। अब इमेजिन, अब चेक करो उसको, प्रैक्टिकलिटी समझो। ये वाला जो बॉक्स का जो डब्बा जो ढक्कन जो साइड जो खुली है वो कहां की तरफ आ रही है? इसको ऑपोजिट कौन सा? इसकी ऑपोजिट ये वाला, ये कहां पे गया है? ऊपर वाला है वो कहां पे गया है? लेफ्ट राइट वाले कहां पे गए हैं? इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा ये आएगा सर कि जो 1 वाला है ये इसके ऑपोजिट है, राइट। 6 वाला जो है वो 4 के ऑपोजिट है, और जो 3 वाला है वो 5 के ऑपोजिट है, राइट। सिंपल सा फंडा। अब ये कंडीशन जहां पर सेटिस्फाई हो रही है वो सही है, बाकी गलत है। अब मैंने चेक किया, 1 के ऑपोजिट में 6 होगा, सॉरी 2 होगा। सर 1 के ऑपोजिट में 2 ये रहा, तो क्या ये मेरा राइट आंसर है? मैंने इससे पहले एक बात बताई आप लोगों की, आपको दोनों वैल्यूज का साथ साथ आप देख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। आप ऊपर वाला देखोगे तो नीचे वाला नहीं देख पाओगे, मतलब उसका ऑपोजिट एंड यू कैन नॉट सी, राइट। तो वही कहानी अप्लाई करो। 1 का ऑपोजिट 2 है, 1 का ऑपोजिट 2 है, लेकिन आप दोनों को यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों आपको दिखा रखे हैं। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे 3 5 5 2 या 3 2, वहां पर क्या है? 3 5 है, ऑपोजिट है 3 5, ऑपोजिट है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें चेक कर लो, 1 3 4, 1 3, कोई किसी का ऑपोजिट नहीं है, 3 4 ऑपोजिट नहीं है, तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से राइट आंसर है। जस्ट टू मेक यू वेरीफाई, ये एक बार चेक कर लो। 1 6 4, 1 6 ऑपोजिट नहीं है, लेकिन 1 4 भी नहीं है, बट हाँ 6 4 आपका ऑपोजिट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3, द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको गिवन है। आपको लेंथ गिवन है, आपको ब्रेड्थ गिवन है, आपको हाइट, आपको तीनों वैल्यूज गिवन है। इसने सवाल ये पूछा डायगोनल की वैल्यू क्या होगी। हाइट गिवन है, द डायगोनल इज, लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, विड्थ बोल दो ब्रेड्थ बोल दो एक ही बात है, एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ मुझे निकालनी है, डायगोनल की लंबाई मुझे निकालनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल अंडर द रूट। बताओ कितना आपका आंसर आएगा? फॉर्मूला बता भी दिया मैंने। क्या फॉर्मूला है? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल अंडर द रूट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल। सारी वैल्यूज गिवन है, निकाल दो। अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ कितना है सर? 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 4 स्क्वायर 16, प्लस h कितना है? 3 स्क्वायर 9,
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एडिशन है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। हेरॉन्स फॉर्मूला से कंपेयर मत कर देना इसे, यहां पर एडिशन है। हेरॉन्स फॉर्मूला में वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में होती है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर वो कहानी नहीं है। ऐड करो 16 और 9 25, 25 25 50, रूट 50, राइट। रूट से बाहर लाने के लिए क्या करेंगे सर? सिंपल सा फंडा है इसका। 50 को मैं कह सकता हूं 25 मल्टीप्लाई बाय 2। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 ही क्यों कहा सर? 10 इंटू 5 क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ना है इसे, ताकि मैं रूट से बाहर लेके आ सकूं। अब मुझे पता है 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 25 आपका बाहर आके 5 बन गया, अंडर रूट 2 एज इट इज, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। ये आपकी डायगोनल की लेंथ है। देखो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई, चलें आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भले। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्या इसका मीनिंग है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू नंबर्स आर 30% and 37% lesser than a third number. You have three numbers, नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी। इसने कंडीशन क्या दी है? दो नंबर हैं विच आर 30% and 37% lesser than a third number. तीसरे नंबर से पहला वाला नंबर है 30% कम है, दूसरा नंबर है 37% कम है। By how much percent is the second number to be enhanced? By how much percent second number to be enhanced to make it equal to the first number? To make it equal to the first number. इसमें मैं कितना इंक्रीज करूं, कितना परसेंट में इंक्रीज करूं ताकि ये फर्स्ट वाले के इक्वल आ जाए, ये मेरा सवाल है। सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच लो। जल्दी जल्दी जल्दी। छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी कहानी, क्वेश्चन आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। अब इसमें करूं क्या मैं? देखो मेरी बात सुनो। बहुत बार ऐसा सवाल मन में आता है, बड़ा मन दुविधा में आ जाता है, मैं लेट किसे करूं? आप किसी को लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका उसी के अकॉर्डिंग दौड़ता हुआ चला जाएगा। कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो अच्छी बात है ही। कई बार लेट वाली सिचुएशन में दिक्कत आ जाती है, वो उससे इतना गुना है। मैं कहता हूं कि आपकी एज मुझसे डबल है, मतलब मैं आपका हाफ हूं, समझ गए ना? तो मेरी एज लेट कर लो, चाहे आपकी एज करो, क्या फर्क पड़ता है? कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इतनी सी बस बात है। इसने दो नंबर बोल दिए, 30% और 37% एज कंपेयर टू लास्ट वाला लिखा हुआ है देन अ थर्ड नंबर। तो अगर मैं थर्ड नंबर को 100 लेट कर लूं, 1 से भी कर सकते हो, x से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 फर्स्ट नंबर कितना कम है? लिखा हुआ है लेस, 30%। 100 का 30% 30 माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू आ गई? 70 वैल्यू आ गई। आगे इसने कितना बोला? अगला है 37%। 100 का 37% 37 माइनस किया, कितना आ गया? 63। यस और नो? अब इसने कहा कि बताओ भाई कि आप जो है सेकंड वाले को कितना परसेंट इंक्रीज करोगे, एनहेंस करोगे। एनहेंस का मतलब होता है चेंज करोगे, बढ़ाओगे। मैंने बढ़ाने की बात क्यों की? क्योंकि दिख रहा है साफ साफ, ये 63 है और ये 70 है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। तो एनहेंस का मतलब बढ़ाना ही होता है, इंक्रीज करना ही होता है। या लिखा होता अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है? चेंज करना। एनहेंस का मतलब सुधारना ही तो होता है, बढ़ाना ही तो होता है। बट स्टिल यहां से क्लियर भी हो गया एनहेंस का मतलब क्या है। आप इंक्रीज की बात ही कर रहे हैं, तो कितना चेंज आया? 7 का चेंज आया। अब सवाल ये आएगा सर परसेंटेज चेंज की कहानी तो मेरे पास आ गई कि पहले इतना सा, आपको क्या करना है? इसको इंक्रीज करके इसके इक्वल लेके आना है। तो क्या करोगे? चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू जिसके बारे में बात कर रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। आसान सा सवाल, कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए, सोल्व कर दो। 11 सही 1/9, 11 1/9% इज द राइट आंसर। अब सवाल एक और, फटाफट कैसे पता लगाएं कि सर हमारे पास वैल्यू जो मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है। देखो मेरी बात सुनो, पता लग गया यहां से 7 9 कितना होता है? 63। बाय में 9 है ना, बाय में 9 है, डिनोमिनेटर में 9 है, कोई और है क्या? कोई है ही नहीं। ये मुझे पता है 100/9 प्रॉपर्ली कट हो नहीं सकता, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, मतलब बाय में 9 बचेगा ही नहीं बचेगा। तो ये मेरे पास वैल्यू भली वेरीफाई भी कर लो। 11 सही 1/9, 11 1/9, 11 9 99, 99 और 1 100, तो 100/9 ही तो बनेगा। बात तो एक ही हुई ना, समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ठीक है, अच्छा भी है। एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 23 रन्स। ठीक है, एवरेज रन गिवन है 11 प्लेयर्स का।
इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर 113 रन, फाइंड द एवरेज रन ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा बस ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। देख लो एक बार, कितना है भाई, टोटल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल प्लेयर्स है 11, मतलब आपको नंबर गिवन है 11, मल्टीप्लाई बाय आपको एवरेज भी गिवन है। एवरेज कितनी है? 23। सम निकाल दो, मैंने सिखाया था, 3-4 लेक्चर्स लिए थे, बेसिक क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 3, 33 का 3, कैरी 3, 11 22, 22 और 3 25, 253 टोटल सम आ गया। लेकिन इसने कहानी में एक नया केस घुसा दिया कि जो पहला प्लेयर है वो स्कोर करता है बेटा 113 रन। कितना कर रहा है? 113 रन। तो माइनस कर दो भाई, 113 आपने माइनस कर दिया, कितना आया? 0। 5 में से एक गया, 4, 2 में से एक गया, 140 रन। मतलब ये जो स्कोर है ये सिंगल प्लेयर का है। ये जो स्कोर बचा भाई ये है आपके रिमेनिंग 10 प्लेयर्स का। यस और नो बचा ना? क्या पूछा है? एवरेज रन्स ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर। तो सिंपल सा फंडा है, बचे कितने हैं? 10। 140 बटा 10, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया? 14 रन। दिस इज द एवरेज। सिंपल सी कहानी। कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? देखो एक बार, आगे चलते हैं उसके बाद। डन सर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, इफ SP ऑफ एन आर्टिकल इज 8 by 5 times its CP। क्वेश्चन के कई तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर आप ऐसा करना चाहें, इसने SP बोला है, इसने कहानी में क्या बोला? SP इज इक्वल टू 8 by 5 times ऑफ इट्स CP। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, CP का मतलब CP। सिंपल लिखने का तरीका, SP ऑफ एन आर्टिकल इज मतलब इज इक्वल टू, SP इज इक्वल टू 8 by 5 ऑफ टाइम्स, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, टाइम का मतलब गुना, वो उससे 8/5 गुना बड़ा है। इस गाड़ी का प्राइस 2/3 टाइम्स है उस गाड़ी के। क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लाई ना, सिंपल सा फंडा है, मल्टीप्लाई बाय CP। रिलेशन निकाल दो। अब आपकी इच्छा है, आप इसको वहां लेके आओ, उसको वहां रखो। हमारे पास जनरल क्वेश्चंस कैसे होते थे कि SP ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 5 आर्टिकल्स, ऐसी कहानियां होती थी ना। इसमें क्या फर्क हो गया? ये 8 यहां पर चला गया, इससे क्या दिक्कत आती है? समझ गए ना? इसे रिलेट भी कर सकते हो, या अगर मैं सिंपल समझाने के लिए बोलूं, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके चल रहा हूं तो 8 वहां जाके डिवाइड में आएगा। समझने का बस तरीका मुझे आना चाहिए। सिंपल सा फंडा बच गया। अब तो कितनी वैल्यू आएगी? 5 यहां पर आ जाएगा, तो मतलब 5 SP दैट इज इक्वल टू 8 CP। क्या मतलब समझे इसका? आप लोग रिलेशन निकाल दो SP CP का, तब भी एक ही बात है। ये ऐसे मत भी लेके आओ, आप इसे अगर ऐसे भी कर लो, CP को वहां ले जाओ, ये लो, क्या फर्क पड़ा? SP by CP दैट इज इक्वल टू 8 by 5, ये लो, तब भी एक ही बात है। SP कितना हो गया? SP 8 है। CP कितना है? CP 5 है। प्रॉफिट ही हुआ है, प्रॉफिट ही हमारे पास हुआ है, और इसने वही देखो पूछा भी हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। तरीके अनेक है, जैसे आपको आसान लगे। यहां से कंपेयर कर लो, ऐसा ना करके ऐसे किया तो पता लग गया। मन दिमाग में उस टाइम पे ये बात आई ही नहीं, ये वाली बात दिमाग में आ गई तो ऐसे कर दिया इसको, क्या फर्क पड़ा? फिर से वही वाली बात आ गई। CP को मैं यहां ले आया तो वैल्यू कितनी आई सर? SP अपॉन CP। 8 वहां पे था ही पहले से, 5 को मैं वहां ले गया, 8 में 5, कहानी सेम ही तो है। इट इज अप टू अस हाउ डू वी वांट टू सॉल्व द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इसने पूछा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय इसके रिस्पेक्ट में, CP के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय आपका 100। कितना आ गया? 5 से घटा 20 आ गया, 20 दिन कितना होता है? 60 होता है। 60% इज द राइट आंसर। बताओ, कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। जिस भाई बहन को कॉन्सेप्ट आता है भाई, दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ भी नहीं होता एग्जाम के अंदर अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से है, कॉन्सेप्ट अच्छा हमने सीखा हुआ है तो। दैट इज ऑल। बताओ, चलें आगे। कोई सवाल किसी का? आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज समझिए क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप देखिए 10-12 सेकंड, आपका क्या आंसर आता है मुझे बताइए। देखो देखो, शाबाश। कुछ कोडिंग गिवन है, 78 + 61 की बात ये कर रहा है। जल्दी देखो, जिसका आ गया ठीक है, सुनो अब मेरी बात, जिसका नहीं आया। इसने बोला यार कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ 23 + 49, कितना बोल रहा है? 23 + 49, इसकी वैल्यू इसने बता दी 278। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में इन्होंने बताया कि
कहां गया, 24 प्लस 51, 24 प्लस 51 दैट इज इक्वल टू 410। तो बताओ इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 78 प्लस 61 कितना होगा। ध्यान से समझो, हम जब भी ऐसे क्वेश्चन में जाते हैं, यहाँ पे प्लस लिखा है, इसको प्लस करना स्टार्ट किया, 9 और 3 12 आएगा, यूनिट प्लस 2 है नहीं, तो मतलब एडिशन की कहानी नहीं है। दो ऑप्शन मेरे पास बचे, वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है या तो ये सर स्क्वायरिंग होगा या फिर ये एडिशन हो रहा है, एडिशन की कहानी तो खत्म हो गई, तो ये कौन सी बची मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन की बच गई। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग अगर मैं करूंगा, दो वैल्यूज हैं, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कहानी बची मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27, यूनिट प्लेस में 27 का 7 नहीं है, फिर से गलती हो गई। अब मैं क्या करूं, कोई ना कोई रिलेशन तो बनाना पड़ेगा। अब रिलेशन थोड़ा सा चेक करना स्टार्ट करेंगे, सर किस किस का बनाऊं, चेक तो कर ले। अगर मैं बनाऊं 2 और 4 का, 2 और 4 6 होता है, नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई पे आ जाओ, 2 4 8 होता है, 8 कहीं पे है, पहली डिजिट पहले डिजिट, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट, आंसर है लास्ट डिजिट। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट, आंसर क्या है, लास्ट डिजिट। आगे गया, सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिजिट, 3 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया, 27, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। मतलब क्या हुआ कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। अब मैं डिजिट से कंपेयर कर रहा था, पहले मैं नंबर बोल दिया, नंबर क्यों बोला, कि कुछ 27 आ गया। अब याद कैसे करना है, समझना है कैसे कहानी को, कि फर्स्ट इंटू फर्स्ट इज लास्ट, लास्ट इंटू लास्ट इज फर्स्ट। समझ गए, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली वैल्यू आ रही है, लास्ट को लास्ट से करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू आ रही है। वाइस वर्सा सिचुएशन है, यहां पे अप्लाई करके देख लो। फर्स्ट को फर्स्ट से किया, 2 5 10, लास्ट वाला आना चाहिए, लास्ट वाला आ रहा है मेरा। उसके बाद लास्ट को लास्ट से किया, 4 1 4 हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट वाला आ रहा है। समझ गए, यहां पे अप्लाई कर दो जो हमसे पूछा है, 78 और 61, 78 प्लस 61 कितना आंसर आएगा। फर्स्ट को फर्स्ट से किया, 7 6 42, लास्ट में 42 आना चाहिए। एंड में चेक कर लो 42 कहां पर है, ये आपका आंसर है, दैट इज, आगे जाना ही नहीं है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लो, लास्ट को लास्ट से कर लो, 8 1 8, लास्ट वाला पहले आएगा, 842 842 हमारे पास था। राइट सर, क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर मोटिवेटेड, यू आर इंटेलिजेंट, यू हैव वर्कड सो हार्ड। बहुत इंटेलिजेंट है आप अपने आप में, आपको बस ध्यान रखना है राइट गाइडलाइन, राइट कंसिस्टेंसी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। वैल्यूज गिवन है 25 241 584 1096, उसके बाद 1825, एंड में आ गया क्वेश्चन मार्क। निकाल के दिखाओ। सबसे पहला मेरे मन में सवाल आया कि सर मेरे पास वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 25, मतलब ये बन रहा है 5 का स्क्वायर। बात तो बिल्कुल ठीक है, गलत तो कुछ है ही नहीं। उससे आगे गया, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। अगला तो नहीं है, अगला भी नहीं है, तो मैं क्या रिलेशन निकालूं, तो मतलब ये कहानी तो गलत हो गई। ये मैं अज्यूम यहां पे कर ही नहीं सकता। मैंने क्या किया, सर हो सकता है मल्टीप्लाई का रिलेशन हो या डिफरेंस हमारे पास सेम हो। चेक कर लेते एक बार डिफरेंस सेम है कि नहीं है। 25 का और 241 का रिलेशन निकाल दो। 11 में से 5 गए 6, कितना बचा, 23 में से 2 गए 21, 216 हमारे पास आ गया। ठीक है, अगले में चेक करते हैं। 4 में से गया 3, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3। अच्छा, अब थोड़ी सी शक्लें हैं विच आर फैमिलियर टू अस। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है सर, दिस इज द क्यूब ऑफ 6, दिस इज द क्यूब ऑफ 7। अब अगर आगे वाली वैल्यू जो इनका मैं डिफरेंस निकालूंगा, अगर ये मेरे पास 8 क्यूब आ जाता है फिर तो आसान हो जाएगा। अगले वाला कितना आना चाहिए ताकि मेरा आसान हो, ये 9 क्यूब आना चाहिए, फिर तो ये कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 क्यूब। ये पहले वेरीफाई कर लें, ऐसा नहीं करना कभी कि पहले 2 को चेक किया हो गया, ठीक है, क्योंकि आप मेन एग्जाम देंगे, प्रैक्टिस की बात अलग होती है, ध्यान से करना है, गलती छोड़नी नहीं है। करना स्टार्ट किया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 512, बिल्कुल ठीक है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब होता है 729, 729 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 में से 6, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। उसके बाद 11 में से 9 गया 15 में से 6 गया 9, 1, 11 में से 9 गया, हाँ ठीक तो है 2। उसके बाद बचा कहां गलती होगी,
हाँ ठीक तो है, 7 बचा, 0 है वहां पर, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं हुई। 7 to 9, तो सर 9 क्यूब हमारे पास आ गया, 8 क्यूब आ गया, सीक्वेंस सही जा रही है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1000 ही आएगा, राइट। 10 क्यूब 1000, और हर बार आप क्या कर रहे हैं, हर बार सेम कहानी तो चल रही है। 25 एडेड विद 216 गिव्स द नेक्स्ट वैल्यू, 241 एडेड विद 343 गिव्स द नेक्स्ट वैल्यू। सिमिलरली 1825 प्लस 1000 2825, ये आपका राइट आंसर है। 2825 इज द राइट आंसर। चेक करिए तो बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the given options is the most suitable to fill the blanks? 114 ratio 16161, 16161, proportional 169। बताओ 114, ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है सर। इसमें आपके पास यहां पे ये वैल्यू 14114 नहीं आएगी, ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है। यहां पे आपकी वैल्यू आएगी 144 है। जब मैंने चेक किया 144 होता है 12 का स्क्वायर, यहां जब मैंने चेक किया ये होता है 13 का स्क्वायर। यहां तक तो कहानी सही है, मैं करूं क्या इसका, क्या कोई रिलेशन बन रहा है? 144 का स्क्वायर क्या 16161 होता है? नहीं होता, गलत है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए था। तो ऑब्वियसली बात है, ये बात तो परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है कि इसका, इस टर्म का कोई रिलेशन यहां पर होने वाला है, बट रिलेशन क्या होने वाला है वो मैं चेक करता हूं एक बार, बताओ जरा, सोचो। 16161, पहले वाले को चेक किया, दूसरे वाले को चेक किया, बताओ क्या रिलेशन निकल सकता है यहां पे? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। सर अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं करूं 4 का स्क्वायर तो यहां पर 61 आ रहा है। 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन वैल्यू क्या हो गई? इंटरचेंज। 6 1 की जगह पे आ गया, 1 6 की जगह पे आ गया, आगे 4 है, फिर से 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, वैल्यू फिर से इंटरचेंज हो गई। क्या कुछ और लॉजिक लग सकता है? ठीक है, ये भी इंटरचेंज में कर सकता हूं, बट और इजी इसके लिए क्या बनेगा, आप एक काम ना कर दो, आप ऐसे कर दो ना, 1 का स्क्वायर जो बन रहा है वो लास्ट में आ रहा है, इजी नहीं हो गया? आप वेरीफाई कर सकते हो, इसे चेक कर सकते हो आप चीजों को। अब यही सेम सिचुएशन मैं आगे वाले में चेक कर लेता हूं। ठीक है सर, हो गया, मैंने कर दिया कि भाई यहां पे 1 का एंड वाले पे ले गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये रहा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 ये रहा। अब सुनो मेरी बात एक बार, क्या ये जो पॉइंट है 1, ध्यान से सुनना, जो गलतियां होंगी वो बता रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है, समझने में दिक्कत है, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है जहां पर दिक्कत आएगी। सुनना मेरी बात एक बार, 144 16161, 16161। तो मैंने क्या कहा कि पहले वाले का स्क्वायर करने पर एंड वाली वैल्यू आ रही है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन 4 का स्क्वायर किया तो मैं इसे कहां पे अज्यूम करूं? ये भी 16 है, ये भी 16 है। तो आपने जब पहले वाले को लास्ट वाला बोला तो सेकंड वाला सेकंड लास्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। ये मत सोचना आपके पहले वाला का स्क्वायर 1 आ गया और इस 4 का स्क्वायर ये वाला 16 आ गया और इस वाले 4 का स्क्वायर ये वाला 16 आ गया। ये गलत थिंकिंग है, ये रीजन, ये लॉजिक टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आगे वाले में काम नहीं आ गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पहले वाला लास्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप अच्छा हो सकता है कि होने को तो, बट बेस्ट सुटेबल लॉजिक क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बेस्ट सुटेबल क्या होगा सर? बेस्ट सुटेबल आपकी वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाला लास्ट में है तो सेकंड वाले का स्क्वायर ये वाला आएगा और इस लास्ट वाले का स्क्वायर फर्स्ट वाला आएगा। समझ गए? अब यहां पर कहानी यूज कर दो, आपकी वैल्यू है 169, रेशियो में क्या है मुझे निकालना है। मैंने क्या कहा, फर्स्ट का स्क्वायर एंड में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, सेकंड वाला 6 का स्क्वायर कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, ये 36 आएगा, 9 का स्क्वायर आ गया 81, 813 का। अब ये गलती मत कर देना, कहीं 1 का स्क्वायर तो एंड में 1 लगा दूं और 6 का स्क्वायर यहां पे लगा दूं मैं 36 पहले पे लगा दूं और 9 का स्क्वायर कैसे लगा दूं? ये गलत उत्तर है भाई, ये आंसर सही है, 81361 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। बातें छोटी छोटी हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान देना है, इन पे ध्यान अच्छे से देना है। देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चले चलो, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 80% ऑफ ए is equal to 50% of B, if 80% of का मतलब multiply, if 80% of A
दैट इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, 50% ऑफ बी। मैंने मल्टीप्लाई लिखा नहीं है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। परसेंटेज का मतलब बाय 100, परसेंटेज का मतलब बाय 100, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट हो गया, यस और नो, इतनी सी कहानी। आगे बोला एंड बी इज इक्वल टू, एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, x% ऑफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बताओ, सिंपल सी कहानी बन चुकी है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसान सी कहानी है। बताओ कितना इसका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी, शाबाश, थोड़ा सोचो। सर क्या हो सकता है इसका? रेशियो में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं है, ध्यान से देख लो बस। कैसे करेंगे? परसेंटेज जा चुका है, 0 से 0 कट हो गया आपका, कितनी वैल्यू बनी? 8a, दैट इज इक्वल टू 5b। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, मैंने बताया था वहां पर हाउ टू सॉल्व दैट, राइट। b नीचे आ गया, a डिवाइडेड बाई b दैट इज इक्वल टू 5 पहले से है, 8 हमारे पास यहां पर आ गया, a बाई b दैट इज इक्वल टू 5/8। रिलेशन निकाल दो, इसने बोला है b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b इज इक्वल टू x% ऑफ a, x मतलब व्हाट, यही मुझे निकालना है। बता दो किसका, किसके बारे में रिलेशन पूछा है, किसके बिहाफ पे बात हो रही है, वही तो निकालना है। x% ऑफ a। अब मैं यहां पर क्या 5 और 8 का डिफरेंस निकालूं? क्या मैं 3/8 करूं, क्या मैं 3/5 करूं, या मैं 5/8 ही रहने दूं? ये सिंपल सा फंडा है जो मुझे समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को देखो, इसने पूछा है जो b है, b जो है, b का सवाल पूछा है, b इज मतलब इज इक्वल टू, b इज x% ऑफ a, b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। रिलेशन किससे निकाल रहे हो? रिलेशन आप a से निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? b के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। किसका निकाल रहे हो? किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 किसके लिए बात हो गई? 8 के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे सर? b का पूछा है ना, b की वैल्यू कितनी है? 8, क्योंकि आप b की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ किसका? a, तो a तो 5 है ना, राइट। 5 विद रिस्पेक्ट टू 8 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सा फंडा। किसकी बात हो रही है, किसके कंपैरिजन में बात हो रही है? यही दो चीजें हमेशा चलती हैं। अगर बात होता डिफरेंस का तो उसके अकॉर्डिंग निकाल देते। तो सर 5/18 × 100, अब तो इसको सॉल्व करते रहो। 4 से हो गया 2, 4 से हो गया 25, 5 से हो गया 2.5 पे, कर दो इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो फिर यहां पर नन होना चाहिए था, यहां पर नन है आपका, ये मिसप्रिंट है। समझ गए सर? बातें छोटी छोटी हैं, ध्यान से बस करते हुए चलो, कुछ भी नहीं है, राइट। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, साफ साफ देख लिया, नहीं है तो नहीं है, पॉइंट में निकालते रहना है इसको, राइट सर? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, पूरी संभावना रहती है एग्जाम में आने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्या है। डिफिकल्ट नहीं है, निकल जाएगा जल्दी, बट कॉन्सेप्ट जिसने समझा हुआ है वही निकाल पाएगा। अदरवाइज तो फिर इसकी लेंथ देख के सर पाइप वाले क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, बड़े डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट नहीं है भाई, ध्यान से देखो। 2 पाइप है ए और बी, दे कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम इन 60 मिनट्स एंड 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ये है पाइप नंबर ए, ये है पाइप नंबर बी। पाइप नंबर बी में कितना, पाइप नंबर ए कितना टाइम लगाता है? 60 मिनट। ये लो, पाइप बी कितना टाइम लगाता है? 75 मिनट्स। ठीक है सर, आगे क्या बोला? देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम इज कंटेनर, कंटेनर की बॉटम में एक पाइप और भी लगा हुआ है, पाइप नंबर सी। ठीक है, उसके बारे में कुछ बोला है क्या? पढ़ते एक बार आगे। टू एम्प्टी इट। अच्छा, जो 2 पाइप है ये इस तरीके से है, कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार। ये पाइप मान लो ए यहां पे लगा हुआ है, छोड़ो ऐसे मत लगाओ, ये लगाओ पाइप ए यहां पर लगा हुआ है और पाइप बी मान लो यहां पर लगा हुआ है इसको भरने के लिए। तो पाइप ए पूरा भर देता है 60 मिनट में, पाइप बी जो है पूरा भर देता है 75 मिनट में, पाइप सी यहां पर लगा हुआ है टू ड्रेन द सिस्टम, कंटेनर को ड्रेन करने के लिए। ठीक है, If all the 3 pipes are simultaneously opened, अगर मैं तीनों को इकट्ठा ओपन कर दूं, जिसमें से 2 काम करेंगे भरने का और 1 काम करेगा खाली करने का, then the system is full in 50 minutes, तो सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा फुल हो जाता है कितनी देर में?
60 मिनट 50 मिनट्स में फुल हो जाता है। चलो, कहने का मतलब ये हुआ सर, अब आपने तीनों ओपन कर दी। यहाँ पे ए ओपन था 60 मिनट लगाए, बी ओपन था 75 मिनट लगाए। जब ए भी ओपन है, बी भी ओपन है और सी भी ओपन है, तो कितना लग रहा है? 50 मिनट्स हमारे पास लग रहे हैं। कहानी में कोई दिक्कत यहां तक? ये दोनों काम कर रहे हैं भरने का, ये काम कर रहा है खाली करने का, ड्रेन करने का। सिंपल सा फंडा। ऐसे केसेस में क्या करते हैं बताया हुआ है मैंने, वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा? 70, 75, 50, 300, राइट? सो 300 इज द वैल्यू, 300 इज द एलसीएम। चेक करो, 60, 6, 5, 30, 50 वैल्यू आ गई। उसके बाद 75, 5, 6, 30, 7, 6, 42, 75 पे कितने में जाएगा? 75 दूनी 150, 4 पे चला जाएगा। हाँ, 4 पे चला जाएगा। ये कट ऑफ 50 5 आएगा ना, 5 लीटर्स। ये हमारे पास कितना है? 4 लीटर्स। अगला कितना है? 50, 5, 6, 30, 6 लीटर। ये कहानी आ गई सर। 5 लीटर ए भर देता है, 4 लीटर बी भर देता है। ये इन्होंने बात दी हुई। सर ऐसे कैसे समझ में नहीं आई ये वाली कहानी? 5 लीटर क्या है, 4 लीटर क्या है? सुनो मेरी बात, ये जो 300 जो वैल्यू है ना, ये आपने एलसीएम जो निकाला है किसके लिए? ये आपकी टोटल वैल्यू है, ये आपकी टोटल वैल्यू है। यहां पे जो आपने कहानी निकाली है 5 लीटर, ये आपकी एक तरह से स्पीड कह लो कि जो ए वाला पाइप है वो 1 मिनट में 5 लीटर भर देता है। समझ गए? दिस इज द स्पीड ऑफ पाइप ए। A fills the container with the speed of 5 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में भरेगा 5 लीटर, तब तो पूरा भर देगा ना 60 मिनट में 300 लीटर। समझ गए? तो पर लीटर के हिसाब से कहानी निकाली हम लोगों ने, पर मिनट के हिसाब से 5 लीटर पर मिनट। ये लो लिख देता हूं और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। 4 लीटर पर मिनट और ये 6 लीटर पर मिनट। लेकिन अब सवाल ये आता है, इसने ये पूछा है कि बताओ इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। अकेला तीसरा पाइप कितनी देर में आपके सिस्टम को खाली कर देगा? सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। यहां से 6 लीटर पर मिनट कहानी किसकी है? जब तीनों आपके पास कंबाइन हो रहे हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन कहानी कितनी है? 6 लीटर। दोबारा लिख दूं मैं यहां पे, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 6 मिनट। ये दोबारा क्यों लिखा? क्योंकि ए और बी की कंबाइन वैल्यू आपको पता है कितनी है। ए और बी की ये रही 5 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, कितना आ गया? 5 और 4 9 लीटर पर मिनट। प्लस में सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, वही मुझे निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 6। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 6 में से हो गया -3। सर सवाल तो गलत है, वैल्यू कभी हमारे पास नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, बात सही है। आपने स्टार्टिंग में बोला तो हुआ है, आपने बताया तो हुआ। यहाँ पर थर्ड पाइप ये रहा, थर्ड पाइप ऑफ द इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम इज टू एम्प्टेट। ये खाली करने के लिए है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? इट इज ड्रेनिंग द सिस्टम। ये आपकी कंटेनर को खाली कर रहा है। तो -3 मेरे पास वैल्यू आ गई। माइनस का मतलब क्या है? दिस इज इन नेगेटिव, दिस इज एम्प्टीइंग द कंटेनर, दिस इज एम्प्टीइंग द कंटेनर। टोटल कंटेनर की क्वांटिटी कितनी है? 300 लीटर है, 300 लीटर है। ये क्या कर रहा है? इसकी जो स्पीड है वो क्या है? वो है सर 3 लीटर पर मिनट। लेकिन किस चीज की है? भरने की नहीं है। ये जो स्पीड है ये ड्रेन करने की है, ये खाली करने की है। अगर ये 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है तो 300 लीटर कितनी देर में करेगा? डिवाइड कर दो 300/3। कितना आंसर आ गया? 100 मिनट्स आपका आंसर आ गया। समझ गए? अब सुनना, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। फटाफट से आप लोग क्या करेंगे? पता है मुझे कि ए है और जो बी है ये दोनों काम कर रहे हैं फिलिंग का। कितनी कितनी वैल्यूज गिवन है वो लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है? सर 60। बी की वैल्यू कितनी है? सर 75। फिर कंबाइंड वैल्यू आ गई, ए आ गया, साथ में बी आ गया, साथ में सी आ गया। तीनों जब वर्क कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा रहे हैं? 50 मिनट। लेकिन एक कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि ये जो है वो ड्रेन कर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब टोटल में चेक कर लूं कि टोटल क्वांटिटी है कितनी, जो आपका कंटेनर है उसके अंदर पानी कितना आ सकता है। उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ता है? सर एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लिया मैंने, 300 ले लिया। उस एलसीएम लेने के बाद मेरे पास पर मिनट की कहानी आ जाएगी सबकी, कि इतना लीटर पर मिनट में ये भरता है, इतने लीटर पर मिनट में ये भरता है, और इतने लीटर पर मिनट में जब तीनों को इकट्ठा में ओपन कर दूं तो इतने में ये स्पीड से भरते हैं। फिर कहानी का पता लगा कि भाई यहां पे कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? कितना आया था? 6, 5 आया था। यहां पे कितना आया था? 4 आया था। यहां पर कितना आया था?
6 आया था, ये वैल्यू थी। फिर आपने ये कहा कि भाई बताओ अकेला जो थर्ड पाइप है वो कितनी देर में एम्प्टी करेगा। तो एम्प्टी करने के लिए सिंपल सा फंडा था, हमने क्या कर दिया, इन दोनों की कंबाइंड वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ए और बी कितना है एडिशन में, 5 और 4 9 है, 9 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 6 के इक्वल। माइनस कर दिया, 6 में से हो गया -3 आया, तो सर -3 का मतलब क्या है, ये मुझे पहले से पता भी है, ड्रेन कर रहा है ये -3 लीटर पर मिनट। माइनस का मतलब ड्रेनिंग, इट इज ड्रेनिंग 3 लीटर पर मिनट, 300 से डिवाइड कर दिया, आगे बढ़ रहे। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने 2 बार करवाया है। क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। लेट अस मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। इसका आंसर आएगा पॉन्ड। पॉन्ड क्यों आएगा? तीनों ही पानी के मीडियम है, तीनों ही पानी के मीडियम है सर, लेकिन रिवर, कैनाल और स्ट्रीम तीनों के अंदर ही वाटर का फ्लो होता है, पानी फ्लो करता है, पॉन्ड के अंदर नहीं करता। अब ये कॉन्सेप्ट मत लेके आना सर अगर हवा चलेगी तो पॉन्ड में पानी यहां से वहां होगा, वो आपकी वेव फॉर्म हो सकती है, पानी फ्लो नहीं करेगा। समझ गए? सो दैट इज ऑल, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी इतना ही, ठीक है सर। आप लोगों को लास्ट पॉइंट जो मैं समझाना चाहूंगा वो ये है, आप जो अपना कल या परसों जब संडे को आपका एग्जाम है, 3-4 बातें छोटी छोटी ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ये गलती हम लोग करते हैं, मैंने गलती से है ना इनकी जगह इनसाइड को रिप्लेस कर दिया। कहीं पर बात थी प्रॉफिट की या नेगेटिव की, उसे देखा ही नहीं ध्यान से। कहीं पे डिस्टेंस की बात थी, स्पीड की थी, रिलेशन चेक नहीं किया अच्छे से, राइट। ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़े, ऑप्शन में वैल्यू गिवन आई थी 8034 और मेरा आंसर आ रहा था 8304, इस पे लगा दिया, दोनों में 44 था, बाकी को देखा ही नहीं, राइट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसके बाद पहले वो वाला क्वेश्चन करें जिससे आपको लगता है कि आप जल्दी क्लियर करने वाले हैं, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, पहले उसे अपना सॉल्व करना। अब इसका मतलब ये मत करना कि उसको एक जो नहीं आता उसको छोड़ ही दिया। कमिट अगेन, कमिट टू अगेन, दोबारा उसके पास आओ, उसको सोल्व करने का ट्राई करो, दिस इज द बेस्ट मेथड। उसके बाद कोशिश करो अपनी कैलकुलेशन जितनी आप लोग शॉर्ट कर सको उतनी शॉर्ट करो, ताकि आपके पास एंड में टाइम बचे। टाइम बचाने की कोशिश करनी है। सेम गोज विद रीजनिंग वाला भी सेम, चाहे क्वांट वाला सेम, सब में आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है सर, अपना दिल से पेपर स्टार्ट करना, दिल से सारा का सारा करना है, मम्मी पापा का नाम लेके क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना, भगवान का नाम लेके, सारा सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।